जय श्री राम। दोस्तों, हम हनुमान चालीसा की व्याख्या करने जा रहे हैं, विश्लेषण करने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हिंदी में इसका अर्थ हुआ, ज्ञान और गुण के सागर श्री हनुमान आपकी जय हो। आपकी कीर्ति से तीनों लोक मतलब स्वर्गलोक, भूलोक और पातालोक प्रकाशित हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जयकारा के साथ चौपाई का आरंभ किया है। यूं तो हनुमान जी के अनेक नाम हैं, परंतु तुलसीदास जी को हनुमान नाम विशेष प्रिय है। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है। बालपन में जब हनुमान जी छोटे थे तो पवन सुत हनुमान ने फल समझ करके अपनी भूख मिटाने के लिए मुंह में रख लिया था। तो क्या हुआ, सारे जगत में अंधेरा छा गया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर के हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया और वो मूर्छित होकर के गिर पड़े थे और उनके बाईं हनु की हड्डी टूट गई। हनु का मतलब होता है ठुड्डी, इसलिए हनु टूटने के कारण इनका नाम हनुमान हो गया। आगे चलते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सावधानी से शब्दों का चयन किया है। कहा है, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। ज्ञान गुण सागर, मंदिर नहीं कहा, सागर कहा है। सागर और मंदिर में यह अंतर है, यदि आप पवित्र ना हो तो आप सागर में स्नान करें और मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में पवित्र होकर जाना पड़ता है और सागर में पवित्र होने के लिए जाना पड़ता है। यहां ज्ञान के साथ गुण को जोड़ा गया। ज्ञानियों को दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, इन्हें ज्ञान का सागर बताया है। हनुमान जी ने सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त किया था। सूर्य देव उनके गुरु हैं। जब माता पिता की आज्ञा लेकर के हनुमान जी विद्या अध्ययन करने के लिए सूर्य देव के पास गए, तब भगवान सूर्य देव ने कहा, मैं अपने रथ को बिना रोक के भ्रमण करता हूं। ऐसी स्थिति में तुम्हें ज्ञान देने तो दूर, मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता। तो बजरंगबली ने उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे कोई बाधा नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिस वेग से आप चल रहे हैं उसी वेग से मैं आपके सन्मुख चलता रहूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बाधा नहीं है। हनुमान जी ने कठिन परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान सहजता से नहीं मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और वो हनुमान जी ने किया। आगे लिखा है, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कपीस, अब यहां पर हनुमान जी को कपीस कहा गया है। कपीस क्यों कहा गया है? कपीस क्या होता है? कपीस का मतलब होता है बानरों का राजा। तो बानरों के राजा कौन है? बानरों के राजा तो बाली थे, सुग्रीव थे। हनुमान जी तो एक छोटे से मंत्री थे। लेकिन गोस्वामी जी की परिभाषा अलग है। यहां पर राजा का मतलब क्या है? यहां पर राजा का मतलब क्या है? कपीश का मतलब बानरों का राजा। तो यहां राजा का मतलब क्या है? जो लोगों के हृदय पर राज करे, वह राजा। हनुमान जी आज सबके हृदय पर राज कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कपीस कहा गया। सीता जी की शोध के बाद जब हनुमान जी सभी बानरों के साथ सुग्रीव जी के पास पहुंचे, तो सुग्रीव जी से बानरों ने कहा, हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, नाथ काजू कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ, हनुमान जी ने ये सब कार्य किया है।
सब बानरों के प्राण बचा लिए। वे सभी बानरों के प्राण रक्षक हैं, इसलिए भी कपीस का संबोधन दिया गया है। तो ये थी हमारे पहले चौपाई की व्याख्या। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे चौपाई नंबर 2 की व्याख्या के साथ। जय श्री राम।